आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक फेस रूल से। इसका मीनिंग क्या है क्लॉक फेस रूल का, कि आप अगर किसी भी सर्कुलर वायर में करंट को पास करते हो, किसी भी सर्कुलर वायर में करंट को पास करते हो, अगर वो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो उसका फेस हम लोग साउथ मानते हैं। किसी भी सर्कुलर वायर में अगर आप क्लॉकवाइज करंट भेजते हो, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इस तरीके से करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो, अगर करंट का फ्लो क्लॉकवाइज होता है तो हम उसको साउथ पोल मानते हैं। क्लियर? इसका मीनिंग है क्लॉक फेज रूल, कि भाई अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब साउथ पोल है। कौन सा पोल है? साउथ पोल। अगर वही सर्कुलर वायर आपने ली और उसी सर्कुलर वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है तो इसका मीनिंग उसका पोल नॉर्थ होगा। तो आप लोग प्लीज याद रखें, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, पोल मेरा साउथ है। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो पोल मेरा नॉर्थ है। प्लीज फोकस, एंटी नॉर्थ, एंटी नॉर्थ, एंटी नॉर्थ। डायरेक्शन मेरी एंटी, पोल मेरा नॉर्थ। डायरेक्शन मेरी क्लॉक, पोल मेरा साउथ। डायरेक्शन मेरी एंटी, पोल मेरा नॉर्थ। डायरेक्शन मेरी क्लॉक, पोल मेरा साउथ। ओके, क्लॉक फेज रूल इतना ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन फ्लो करने से कौन सा पोल होता है। बस इतना ही हमारी नॉलेज इसके लिए बहुत है। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ये टॉपिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सुनना, क्या होता है ये सोलेनॉइड? ये ना लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कंटेन करता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कंटेन करता है, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो देखो, द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे आपने एक वायर ली, उसके बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे टर्न कर दिए। टर्न करने के बाद वो एक कॉइल बन गया। अब वो कॉइल बन गया तो हम उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो व्हाट इज सोलेनॉइड? लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड टर्न्स। आपको ये पता होना चाहिए। वन थिंग मोर, हम लोग ये कहते हैं कि जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है ना, सोलेनॉइड का जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो हमारे बार मैग्नेट से रिजेंबल करता है। कैसे? आपने बार मैग्नेट में 4 पॉइंट पढ़े थे। नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम, फार अवे फ्रॉम पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीकर। आपने एक लाइन ये पढ़ी थी कि नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे पोल से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट आपने जो पढ़ा था, दे बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, दे बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, एंट्री फ्रॉम साउथ, एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ, एंट्री फ्रॉम साउथ, एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ। तो और कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये किसका पैटर्न बताया? बार मैग्नेट का। ये जो मैंने आपको बार मैग्नेट का पैटर्न बनाया ना, ये सोलेनॉइड का सेम है। कैसे? देख लो, देखो, दिस इज नॉर्थ पोल, बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, एंट्री फ्रॉम साउथ, एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ, एंट्री फ्रॉम साउथ, एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ। ये पैटर्न डिट्टो 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 सेम है। दोबारा बोलती हूं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बार मैग्नेट का समझ लो। बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, एंट्री फ्रॉम साउथ, एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ, एंट्री फ्रॉम साउथ, एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और क्या था? नियर द पोल्स ये लाइंस आपको मैक्सिमम मिलेंगी। अब आप समझो, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। तो देखो, ये फील्ड पैटर्न बार मैग्नेट का होता है और वो सोलेनॉइड को हमारा क्या करता है? रिजेंबल। और एक बात हमने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में एक बात और पढ़ी थी कि इनसाइड द मैग्नेट वो पैरेलल होती है। आप लोग देख सकते हो इनसाइड द सोलेनॉइड ये क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? पैरेलल। और पैरेलल का मतलब सिर्फ ये होता है कि यूनिफॉर्म फील्ड है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म फील्ड। दोबारा सुन लो, पैरेलल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म फील्ड। आप प्लीज टिक ड्रॉ जो मैं बात बोल रही हूं। बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट साउथ, एंट्री फ्रॉम साउथ,
exit from north. और क्या था? Inside them they are parallel. Parallel means uniform. Inside them they are parallel. Parallel means uniform. Near the poles maximum, far the poles weaker. समझ गए मेरी बात? और एक चीज और, क्या था इसका मेन पॉइंट कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो देख लो ये लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ये कि भैया ये बार मैग्नेट को रिजेंबल करता है। सेकंड पॉइंट ये, इनसाइड अ सोलेनॉइड दे आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये बता रखा है। और पैरेलल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो सेम है, और जब सेम होती है तो आप उसको क्या बोलते हो बेटा? यूनिफॉर्म। सेम का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। देखो मैंने नीचे लिख भी रखा है, सेम का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। नेक्स्ट देखो, और यूनिफॉर्म फील्ड दिखाने का एक ही तरीका होता है, ड्रॉ द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ड्रॉ द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये फील्ड को दिखाने का यही तरीका होता है। अब उन्होंने कहा अगर आपको किसी भी सोलेनॉइड के पोल का पता करना है, बिकॉज वी हैव अ टू पोल, वन इज नॉर्थ अदर इज साउथ, तो पोल्स का पता करना है, अपना क्लॉकवाइज रूल लगा लो। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो पोल मेरा साउथ है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो पोल मेरा नॉर्थ है। तो उन्होंने कहा अगर आपको पोल की डायरेक्शन का पता करना है ना कि पोल कौन सा होगा, तो आप ना क्लॉकवाइज रूल से देख सकते हो, ऐसा वो बता रहे हैं। एक तरीका और भी है सोलेनॉइड के पोल्स को पता लगाने का। You freely suspend your solenoid. You freely suspend your solenoid. The pole lying in north direction is the north pole. The pole lying in south direction is south pole. आप अपने सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करिए, जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में लाई करेगा वो नॉर्थ पोल होता है, जो पोल साउथ डायरेक्शन में लाई करेगा वो साउथ पोल होता है। आप बस फ्रीली सस्पेंड करो, द पोल लाइंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल, द पोल लाइंग इन अ साउथ डायरेक्शन इज साउथ पोल, दैट्स इट। वन वे तो ये है, एक वे ये है क्लॉकवाइज रूल। सेकंड वे क्या है? सुनो, आप ना इसके पास एक नॉन मैग्नेट लाओ। नॉन मैग्नेट का मतलब होता है जिसकी आपको पता है, मान लो मैं नॉन मैग्नेट लाई, इसका नॉर्थ पोल है। अब मैं यहां इस साइड लाई है मैग्नेट का, तो अब एक बात बताओ, अगर ये अट्रैक्ट कर गया तो ये कौन सा पोल होगा? साउथ। अगर ये अट्रैक्ट कर गया तो कौन सा पोल होगा? साउथ, क्योंकि मेरे को पता है नॉर्थ को सिर्फ साउथ ही अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझा दिया था कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो बेचारे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। और जो आपके अनलाइक पोल्स होते हैं बेचारे वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट। तो मैं यहां नॉर्थ लाई, अगर ये अट्रैक्ट कर गया तो मतलब साउथ था, और अगर मैं यहां नॉर्थ लाई, ये इसके साथ क्या कर गया होगा? रिपेल। अगर ये रिपेल कर गया तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है। तो नॉन मैग्नेट को ला कर भी आप सोलेनॉइड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, फ्रीली सस्पेंड करके भी आप सोलेनॉइड के पोल्स का पता लगा सकते हो, क्लॉकवाइज रूल लगा के भी आप सोलेनॉइड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। क्लियर? क्लियर? ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, और ये ना मैं लिटरली बता रही हूं कि हर दूसरे तीसरे साल उठा के सोलेनॉइड आ जाता है। और लकीली पिछले साल सोलेनॉइड नहीं आया था, तो देयर माइट बी द चांसेस इस साल सोलेनॉइड आ जाए। हर दूसरे तीसरे साल सोलेनॉइड आ रहा है, पर ये लास्ट ईयर नहीं आया है, तो रेडी हो जाओ। ओके, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। सुनो भैया, एक टर्न करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, 2 टर्न करते हो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, 3 टर्न करते हो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ती है, क्योंकि एडअप हो जाती है। क्या हो जाती है? एडअप। और ऐसे कर करके मैंने इसके अंदर n टर्न्स कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? बढ़कर। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेस तो ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिज्म होगी। वन थिंग, अब करंट डालते थे तो मैग्नेटिज्म आता था, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म नहीं आएगा। तो इसका मतलब इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ करंट। अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा तो मैग्नेटिज्म ज्यादा, अगर अमाउंट ऑफ करंट कम तो मैग्नेटिज्म कम। तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ करंट। क्लियर? दूसरी बात ये, आपके ना या कोयल के बीच में ना एक स्पेसिंग खाली होती है, आप इसके अंदर कोर मटेरियल भर दो। क्या भर दो? कोर में मटेरियल भर दो। ये खाली जगह को हम कोर बोल रहे हैं, इस कोर में मटेरियल भर दो। अगर कोर में मटेरियल भरने से वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के आती है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स, पेपर में पूछ सकता है। डिफाइन सोलेनॉइड, व्हाट आर इट्स फैक्टर, हाउ द डायरेक्शन इज डिटरमाइंड, हाउ इट रिजेंबल द बार मैग्नेट। 4 क्वेश्चन बना दिए। डिफाइन सोलेनॉइड फर्स्ट, सेकंड फैक्टर्स, ओके। थर्ड, हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन।
फोर्थ ये है कि हाउ इट रिजेंबल द बार मैग्नेट। सोलेनोइड का आप बोलोगे आप, इट इज द इंसुलेटेड कॉपर वायर की लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कंटेनिंग लॉन्ग कॉइल। अच्छा जी, फैक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़कर आएगी, करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़कर आएगी। नेचर ऑफ कोर मटेरियल, अगर उसके अंदर हमने कोर मटेरियल ऐसा डाल दिया जो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है तो मैग्नेटिज्म बढ़कर आएगी। ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, आप बार मैग्नेट को किस तरीके से डिटरमाइन करते हो, डायरेक्शन बार मैग्नेट की कैसे रिजेंबल करता है। बार मैग्नेट में क्या होता है, दे बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ, एंट्री फ्रॉम साउथ, एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ। अच्छा, उसके बाद नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्या था कि भैया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होंगी वहां पर स्ट्रेंथ वीक होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड यूनिफॉर्म होती है, आप ये भी लिख सकते हो कि पैरेलल होती है। इसके बाद आपका आता है कि आप इनकी डायरेक्शंस को कैसे डिटरमाइन करते हो पोल्स की। यू फ्रीली सस्पेंड द solenoid. If it is resting in north direction, it will be the north pole. If it is resting in south direction, it will be the south pole. Right? Using clockwise rule, I can determine the direction. You can also say. Third thing, आप known magnet को इसके near about लाओ. Through that also we determine the direction. Next है, how can you determine the north and south pole of the solenoid? ये मैं आपको explain कर चुकी हूं, बट पेपर में कैसे लिखोगे, बाय यूजिंग अ नोन बार मैग्नेट वी कैन डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट नियर बोथ द एंड्स। जहां से उसने रिपेल करा वो नॉर्थ है, जहां से उसने अट्रैक्ट करा वो साउथ है। आप अपना नॉन मैग्नेट सोलेनॉइड के दोनों तरफ लाओ, जहां वो रिपेल करेगा वो मेरा नॉर्थ है, जहां वो अट्रैक्ट करेगा वो मेरा साउथ है। इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? हाउ डज द सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं ना तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिज्म। सो दैट्स व्हाई दे बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इट गेट मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेट की तरह कौन बिहेव कर सकता है, जब करंट पास करो उसके आसपास फील्ड आ जाए, फील्ड आती है, दैट्स व्हाई दे बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये बता दोगे, इसके तो पोल्स भी हैं, बार मैग्नेट को यूज करके हमने तो इसके पोल्स भी देखे थे। नेक्स्ट, लेट्स 3 मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कोई ऐसा लाओ मैग्नेट जो परमानेंट हो। बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट वी कैन क्रिएट द फील्ड, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन क्रिएट द फील्ड, या आप करंट पास करके भी फील्ड क्रिएट कर सकते हो। वो पूछ रहा है 3 मेथड ऐसे बताओ जिससे हम मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट ले लो, करंट कैरिंग वायर ले लो, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लो। दीज आर द 3 वेज जिसके थ्रू हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, अब वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। कैसे पता लगेगा, कुछ नहीं, क्या ड्रॉ कर दोगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दे। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ आर सेम, दैट्स व्हाई इट्स यूनिफॉर्म। स्ट्रेंथ आर सेम, दैट्स व्हाई इट्स यूनिफॉर्म।